Hello, my name is Ganesh and welcome to my YouTube channel Career Flex. तो हमने ये लास्ट वीडियो में देखा था स्टडी इन इटली वीडियो, कैसे कोई भी इंडियन स्टूडेंट और कोई भी ऑल ओवर द एस्पिरेंट है जो अब्रॉड स्टडी का, वो कैसे फ्री में इटली में पढ़ सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ है, क्या क्या कोर्सेज है, उसके बारे में हमने डिटेल में ध्यान दिया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या डिटेल प्रोसेस है यूनिवर्सिटी, क्या क्या प्रोसेस क्या है, क्या क्या उसमें आपको क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो सारा, और कैसे प्री एनरोलमेंट करते हैं वो सारा, और वीज़ा के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे बताऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि एडमिशन कैसे लेते हैं, एडमिशन, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी, क्योंकि एडमिशन जब तक नहीं लेंगे, जब तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, तब तक आप नेक्स्ट स्टेप नहीं कर सकते। तो एडमिशन लेने के लिए आप कोई भी 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कीजिए। आई रिकमेंड 5 यूनिवर्सिटी एंड जो आपके कोर्सेज हैं उसमें अप्लाई कीजिए। कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपको LOR, CV and statement of purpose also, and maybe other your degree, education qualification, if you are proficient in English, तो आप इसको प्रूफ चाहिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल में सबमिट करने पड़ेंगे, राइट। फर्स्ट स्टेप में आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल में सबमिट करने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर जो होगा वो यूनिवर्सिटी आपको देगी 2 या 1 महीने के अंदर, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। नाउ जो दूसरा स्टेप है वो है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल में क्या करना है, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपोस्टाइल करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ MEA एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट में आप जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी एजेंट्स के नाम दिए रहेंगे जहाँ पे आपको जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना पड़ेगा। अपोस्टाइल एक तरीके का लीगलाइजेशन है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई करेंगे और बड़ा सा स्टिकर, स्टैम्प लगा के देंगे जिसमें आपका नाम लिखा होगा और काफ़ी जो डिटेल्स है वो लगी रहेगी। ये अपोस्टाइल क्यों करना पड़ता है, ये एक तरीके का वेरिफिकेशन है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं तो वो वेरीफाई करके देते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है बाहर जो कंट्री में वहाँ पे भी वैलिड होगा, ठीक है। जितने भी आपके जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, ये इसका भी अपोस्टाइल होता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी करवा सकता है, ठीक है। देन अपोस्टाइल के बाद आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन, मान लीजिए आपकी डिग्री, जैसे आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो काफ़ी जो डिग्रीज होती है, आपके मार्कशीट होती है वो रीजनल लैंग्वेज में होती है, राइट। तो उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपकी जो बैचलर डिग्री है, जैसे आपने BCom कर रखा है, आपको बैचलर डिग्री हिंदी में है, आपने किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से करवाया है, तो उस डिग्री को पहले आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर चुके हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं मोस्टली इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। तो उसके बाद जब आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा, देन आपको इटालियन लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इटालियन लैंग्वेज में आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, वो VFS की वेबसाइट पे जाइए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपको कैसे इंग्लिश टू इटालियन ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप ध्यान रखिए, जो भी आप ट्रांसलेट करा रहे हैं तो आपका जो ट्रांसलेटर होगा वो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर होना चाहिए। वो VFS वेबसाइट में आपको मिल जाएगा कि हाउ टू कन्वर्ट योर डिग्री इनटू इटालियन में आप टाइप करेंगे VFS ट्रांसलेटर इनटू इटालियन, तो वो हो जाएगा। तो आपका मान लीजिए फिर उसके बाद होता है लीगलाइजेशन। लीगलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, अपोस्टाइल हो गया, आपका ट्रांसलेशन हो गया, लीगलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो इटालियन यूनिवर्सिटी अथॉरिटी करती है। इटालियन अथॉरिटी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो ट्रांसलेट हो चुके हैं उसको एक बार अपने पास सबमिट करेगी। उसका आप ये जो लीगलाइजेशन प्रोसेस एब्सोल्युटली फ्री होता है। आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, जैसे बॉम्बे जाना पड़ेगा या फिर आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको VFS ऑफिस जाना पड़ेगा, इटालियन एम्बेसी ऑफिस जाइए, आप वहाँ पे बात कीजिए मेरे को लीगलाइजेशन चाहिए डॉक्यूमेंट में। तो आपका जैसे आपने मान लीजिए जो यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है वो ले जाइए, आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है वो ले जाइए, पासपोर्ट फोटो ले जाइए और पासपोर्ट जो आपका है वो लेते जाइए, और जो तमाम तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेगा वो सारे लेते जाइए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, वेब स्टाइल जो डॉक्यूमेंट्स वो भी ले जाने पड़ेंगे। लेगलाइजेशन 15-20 दिन का प्रोसेस है। इसमें आपको जो सारे फॉर्म भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा एम्बेसी में। तो ये आपका लीगलाइजेशन करके आपको रिटर्न कर दिया जाएगा विद इन 15 to 20 डेज। ये कोई बहुत ज़्यादा बर्डन प्रोसेस नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए इटालियन एम्बेसी की फॉर योर लीगलाइजेशन प्रोसेस, आपको पूरा मिल जाएगा। इसमें मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो मतलब नहीं है। आपको बस मैं स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या आपको करना है, वो आप बहुत इजी स्टेप्स हैं, वो आप कर सकते हैं। देन आपका एडमिशन हो गया, अपोस्टाइल, लीगलाइजेशन एंड ट्रांसलेशन हो गया। अब होता है प्री एनरोलमेंट प्रोसेस। प्री एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ईजी प्रोसेस है आपका। मान लीजिए ये एक्सेप्टेंस लेटर आगे जितने भी प्रोसेस है वो हो गया। इसके बाद आता है प्री एनरोलमेंट प्रोसेस। इसमें आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको इटालियन एम्बेसी एज आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इटालियन एम्बेसी में आपको रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और आपकी एजुकेशनल डिग्री चाहिए। तो ये सारा होने के बाद एक समरी बनेगी। आपको समरी कैसे बनेगी, ये सारा जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एक्सेप्टेड होंगे वो वेरीफाई करेगी। आप फिर एक समरी बनेगी आपकी, वो समरी आपके पास आएगी, कम से कम उसमें 1-2 हफ्ता लगेगा। समरी होने के बाद ये थर्ड स्टेप है, प्री एनरोलमेंट कंप्लीट हो चुका। प्री एनरोलमेंट बहुत इजी स्टेप है। इसमें आप जाइए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहाँ पे कोने पे राइट हैंड साइड ऊपर हाउ टू रजिस्टर देना हो। वहाँ पे हाउ टू रजिस्टर में जैसे आप फेसबुक में डिटेल्स भरते वैसे ही है। आपको रजिस्टर होने के लिए अपना नाम, ईमेल और जितने भी आपका बर्थ ऑफ प्लेसेस जो है, आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में से लगती है, कौन से कोर्सेज है, ये सारा ठीक से भरिएगा। फिर आपके बाद इसमें कंफर्मेशन मेल आएगा, कंफर्मेशन क्लिक कीजिए आप। फिर नया आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल भर के आप यू आर कंप्लीट विद द प्री एनरोलमेंट प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल डिटेल भरते हैं फॉर्म का वैसे ही डिटेल है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है फोर्थ स्टेप, वो स्कॉलरशिप आता है। स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपका समरी बन जाएगा तो आप वीज़ा के लिए भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको वीज़ा के लिए ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। इससे आप मान लीजिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, काफ़ी लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप इस जरूर अप्लाई कीजिए। स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए और यूनिवर्सिटी आपको क्यों स्कॉलरशिप दे। आपको जैसे आपका जैसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, मोटिवेशन लेटर होता है, वैसे स्कॉलरशिप लेटर होता है आपको यूनिवर्सिटी। और डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट क्राइटेरिया पे चलती है। आपके मान लीजिए पोर्टफोलियो या आपका जो एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है तो आपको फटाक से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। आपका एवरेज है तो आपको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, और आपको अच्छे आपको स्कॉलरशिप लेटर लिखने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी को कि वो स्कॉलरशिप दे। स्कॉलरशिप 5400 यूरोज का मिलेगा, जो 5 से 4 लाख होंगे, जो बहुत अच्छे हैं आपका जो लिविंग एक्सपेंसेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस निकालने के लिए, राइट। स्कॉलरशिप करने के बाद या फिर उसके बाद राइट, उसके बाद आपको वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वीज़ा एप्लीकेशन नॉर्मली है, जो सारे वीज़ा जितने भी आप कंट्रीज में जाएंगे वीज़ा प्रोसेस आपको करनी ही पड़ती है। वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखिए। आपको एम्बेसी वेबसाइट में जाके आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू होगा आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे एंड देन यू विल गेट अ वीज़ा स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट। तो आई थिंक इतना कोई बड़ा चीज़ नहीं है किसी भी जगह एडमिशन लेने के लिए, राइट। अब किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू स्टे अपडेटेड फॉर हाउ स्टडी इन अब्रॉड फॉर फ्री। बहुत सारे कंट्रीज जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटी है विद स्कॉलरशिप, यू कैन अवेल दिस देयर एजुकेशन। सो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।